जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं, जो कि आपका ईडू संसाधन का जो टेस्ट सीरीज है, जो कि पेड टेस्ट दिया जाता है, उसी का हम लोग टेस्ट नंबर 1 लेके आए हैं। और दोस्तों आपको बहुत जल्दी इसका एग्जाम होने वाला है, तो प्रत्येक टेस्ट को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जीके जीएस को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है। तो देखिए बताइए कि भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है। देखिए भारत में जो कन्याकुमारी की अवस्थिति है वह भूमध्य रेखा से उत्तर में है। भूमध्य रेखा से उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर में याद रखना है। और ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में दोस्तों जो अवस्थित कन्याकुमारी है, यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु याद रखना है। मुख्य भूमि का बोले हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना शक्तिपीठ में एक कौन मंदिर है। तो देखिए दोस्तों जो 51 शक्तिपीठ है, इसमें सबसे पुराना जो शक्तिपीठ आपका है वह कामाख्या मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कामाख्या मंदिर की बात किया दोस्तों, तो ये आपका असम के गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित है। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित है, याद रखना है। और यह मंदिर दोस्तों माँ कामाख्या को समर्पित है। माँ कामाख्या को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सुमेलित आपका नहीं है। देखिए पहला है वेम्बनाड झील, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। वेम्बनाड झील याद रखना है, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है दोस्तों, लेकिन यहाँ मेघालय दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। लोकटक झील याद रखना है। लोकटक झील कहाँ में है, तब मणिपुर में है दोस्तों। और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे जल की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सा है, तो आपका लोकटक झील याद रखना है। और देखिए दोस्तों लोकटक जो झील की बात की जाए, तो यह दोस्तों केब्यूल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर का दोस्तों, जो कि डांसिंग डियर से प्रसिद्ध है, जो कि संघाई है। यह मणिपुर ही राज्य में स्थित है, याद रखना है। बाकी दोस्तों याद रखना डल झील जो कि आपका कश्मीर में है, और पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है दोस्तों कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो बताइए दोस्तों कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो 4 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि कानूनी सलाहकार। जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह आपका कानूनी सलाहकार होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्हें सॉलिसिटर जनरल भी कहा जाता है, और ये अटॉर्नी जनरल के दायित्वों के निर्वहन एवं सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन दोस्तों 5 करा कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो बताइए 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2017 में। तो ऑप्शन नंबर बी 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है। तो बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो कि आपका नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तिलैया बांध जो कि कोनार नदी पर है, यह बिल्कुल गलत है। तिलैया बांध आपका कोनार नदी पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर है, यह भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था। तो बताइए राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया था, याद रखना है। वर्ष 1952 ईस्वी में। और यह पहली बैठक दोस्तों 13 मई 1952 को हुआ था। और राज्यसभा ध्यान रखना है यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसी सदन है, तो एक अस्थायी सदन। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल कितने इंडस्ट्रियल एरिया है। तो कुल कितने इंडस्ट्रियल एरिया बिहार में दोस्तों, तो टोटल 75 है, याद रखना है। टोटल दोस्तों 75 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 75 याद रखना है। और क्लस्टर की संख्या पूछता दोस्तों, तो क्लस्टर 9 गो है बिहार में टोटल, याद रखना है। कितने क्लस्टर, तो 9 गो है। जो कि क्लस्टर की बात की जाए तो पटना है, बेगूसराय है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा, दरभंगा, गया, बिहटा, जिसके अंतर्गत कुल दोस्तों 75 आता है, याद रखना है। ये सभी के अंतर्गत टोटल 75 आता है इंडस्ट्रियल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि यक्ष और याचनी की मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यक्ष और याचनी की जो मूर्तियां दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से भी है, और हिंदू धर्म से भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ग्रहों के उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में बोल रहा है दोस्तों, तो पहले आपका बरका हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो 1 नंबर पर आपका बृहस्पति हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है
पृथ्वी, हाँ बिल्कुल सही, पृथ्वी हो जाएगा, फिर आपका दोस्तों मंगल हो जाएगा और उसके बाद बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 4 3 2 1, 4 3 2 1 दोस्तों आपका सही है। देखिए दोस्तों टोटल अवरोही क्रम में ग्रहों को व्यवस्थित करने के लिए कहेगा तो 8 ग्रह में सबसे पहले जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद आएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो बताइए संघीय राज्य व्यवस्था में कौन सा आपका सम्मिलित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए संघ और राज्य के बीच संबंध जो कि आपका सम्मिलित है, फिर राज्यों के मध्य संबंध ये भी सम्मिलित है, और समन्वयन के लिए तंत्र ये भी आपका शामिल है, और विवादों को सुलझाने के लिए जो तंत्र है ये भी आपका शामिल है। तो बोलता है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4 सभी कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि ब्लू मून परिघटना होती है। तो देखिए ब्लू मून जो परिघटना होता है दोस्तों, वह जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होता है उसी को दोस्तों ब्लू मून कहते हैं। ध्यान रखना है, एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्लू मून कहते हैं दोस्तों, याद रखना है क्या कहते हैं, द ब्लू मून। और यह दोस्तों याद रखना है प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बताइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह वर्ष 2013 में, ध्यान रखना है वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी कहेगा तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, याद रखना है सबसे लंबा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली देश है, तो आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों, बांग्लादेश, याद रखना है। और जो कि यह 4096.7 किलोमीटर बनाता है, याद रखना है। और सबसे कम कहेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा जो कि 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है, याद रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का दोस्तों अभिलेख न्यायालय में जो दर्जा प्राप्त किया गया है वह अनुच्छेद 129 में, याद रखना है अनुच्छेद आपका 129 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 129 में। और अनुच्छेद 215 की बात की जाए दोस्तों, यह उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। उच्च न्यायालय यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट को याद रखना है, और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोलता है कि वर्ष 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो बताइए दोस्तों कहाँ का रहा था, तो आपका बिहार का रहा था, याद रखना है कहाँ का, तो बिहार का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों आपका आयरलैंड से, याद रखना है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों, तो अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसकी चर्चा किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, जो कि दोस्तों आपको आयरलैंड देश से लिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का गठन दोस्तों वर्ष 1966 में हुआ था, याद रखना है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था, तो वर्ष 1966 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखना महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना वर्ष पूछेगा तो वह 1 मई 1960 को हुआ था। हरियाणा को दोस्तों बता दी 1966 में, जो कि 1 नवंबर को हुआ था। और नागालैंड का स्थापना वर्ष 1963 में है, 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोल रहा है दोस्तों कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए जो विधानसभा का दोस्तों कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष का, याद रखना है। और विधानसभा में दोस्तों जो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र आपसे पूछेगा तो 25 वर्ष है। और विधानसभा का सत्रवाधान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों नियमित रूप से 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है, याद रखना है। और भारत में पहली जनगणना की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन दोस्तों देश के सभी भागों में लगभग एक ही समय में होती है जनगणना, आपको हुआ था यानी कि नियमित रूप से, तो 1881 ईस्वी में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कहता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। बताइए दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन दोस्तों वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों यह सभी पंचायती से संबंधित है। आपको दोस्तों हम बता रहे हैं 4 और समिति, जो कि सभी समिति आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन जो ए दिया है 1977, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में हुआ था। ऑप्शन आते हैं सी पर दोस्तों, वर्ष 1985 जो दिया है इसमें दोस्तों PB
के राय समिति, पीवी के राय समिति दोस्तों वर्ष 1985 में गठित हुआ था। फिर ऑप्शन डी में आते हैं वर्ष 1989, तो वर्ष 1989 में एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति या दोस्तों इसका गठन वर्ष 1989 में हुआ था। और ये सभी दोस्तों आपका जितना भी समिति चारों हम बताए हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी राय समिति और एल एम सिंघवी समिति, यह सभी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 42 याद रखना है। आपका बिहार में कितना है दोस्तों, तो बिहार में आपका दोस्तों 40 है, याद रखना है। बिहार में कितना है, तो बिहार में दोस्तों आपका 40 है। और यहीं आपको उत्तर प्रदेश से पूछेगा दोस्तों, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट संख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे आपको 80 है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितना है, तो उत्तर प्रदेश में आपका 80 है। फिर महाराष्ट्र में दोस्तों, तो महाराष्ट्र में आपका 48 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, या महाराष्ट्र में 48 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 करा कि कुम्भी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुम्भी नृत्य बताइए दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो कुम्भी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ड्रम वादक नहीं है। तो ड्रम वादक कौन नहीं है, तो विलायत खान। विलायत खान का नाम सुने होंगे, जो कि ड्रम वादक यह नहीं है। विलायत खान दोस्तों एक प्रसिद्ध सितार वादक है। कौन सा, तो यह दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। तो देखिए बैंकिंग जो पद्धति है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग पद्धति दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान तरीका सही नहीं है। बाकी नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की उजाला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो उजाला योजना की शुरुआत दोस्तों 1 मई 2015 को हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 मई 2015 को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 27। बताइए दोस्तों क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए मानसरोवर पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है। तो मानसरोवर पुस्तक के लेखक आपका प्रेमचंद्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, याद रखना है। कहाँ में, तो हैदराबाद में दोस्तों आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों यह क्रिकेट खेली जाती है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नागर जो सागर बांध है दोस्तों आपका कावेरी नदी पर स्थित है, और यह कर्नाटक में है, ध्यान रखना है। कृष्णा राजा जो सागर बांध कहाँ में है, तो कर्नाटक में किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वह वर्ष 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 1917 ईस्वी में, याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है जो पुलित्जर पुरस्कार जो प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन हुए थे, तो बिहारी लाल हुए थे, जो कि उनको 1937 में मिला था। बिहारी लाल को दोस्तों कब मिला था, तो वर्ष दोस्तों 1937 में मिला था। नेक्स्ट है कि मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो दोस्तों ब्रूज होम में, ध्यान रखना है। मानव के जो शव था दोस्तों उसके साथ कुत्ते दफनाए गए थे, वो आपका इसका साक्ष्य मिला था ब्रूज होम से, याद रखना है। कहाँ से मिला था, तो ब्रूज होम से। और ब्रूज होम की खोज दोस्तों वर्ष 1935 में किया गया था। ब्रूज होम की खोज कब किया गया था, तो वर्ष दोस्तों 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा। और यह किनके द्वारा किया गया दोस्तों, तो डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा, डी टेरा और पीटरसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 का रहा है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है। तो नचिकेता आख्यान जो मिलता है दोस्तों वह किस उपनिषद में मिलता है, तो याद रखना है दोस्तों आपको कठोपनिषद में। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कठोपनिषद में, याद रखना है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 33। बोला दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करना दोस्तों, जिसमें एक तरफ शासक अधिकारी दिया गया है और एक तरफ दोस्तों से संबंधित कबीला का नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिलान कर लेते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को दोस्तों जो कबीला कौन हुआ करता था, तो इल्तुतमिश को जो कबीला हुआ करता था वह दोस्तों शमसी, यानी कि सही है आपका दोस्तों ये हो जाएगा शमसी। फिर बलबन, तो बलबन का जगह दोस्तों इलबारी था। और जमालुद्दीन याकूत है, तो जमालुद्दीन याकूत का दोस्तों हबसी था, ध्यान रखना इसका क्या था, तो हबसी। और मंगू, तो मंगू का दोस्तों मंगोल था। तो ऑप्शन इसका दोस्तों 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है 1 3 4 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि नीचे विभाग की सूची दी गई इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों किया है। तो बताइए दोस्तों किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दीवाने खैरात ये भी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। दीवाने बंदगान भी किया गया है। दार उल सफ़ा ये भी किया गया दोस्तों। और रोजगार कार्यालय सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा। सभी उत्तर आपका सही है, सभी कथन जो दिया गया दोस्तों सभी आपका सत्य निकला। नेक्स्ट है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा पवित्र माना जाता है। तो आपका राइट है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के केवें गुरु थे, ये आपको बताना है कॉमेंट में कि गुरु दोस्तों जो गोविंद सिंह थे सिख धर्म के केवें गुरु थे। और दोस्तों याद रखना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा
खालसा पंथ की स्थापना किया गया है? 1699 ईस्वी में दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है? देखिए दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि आपका एक्सला सप्ला संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सत्य है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था यह एक्सला सप्ला संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो यह आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1746 से लेकर 1748 तक यह आपका युद्ध चला है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखना है, पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ है और यह 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो प्रथम अंग्रेज मैसूर दोस्तों मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध याद रखना है, मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो कि श्रीरंगपट्टनम के संधि के समाप्त हुआ, जो कि दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। यही आपका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत 1792 ईस्वी में दोस्तों समाप्त हुआ था। और याद रखना है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध पूछेगा दोस्तों तो 1780 से 84 ईस्वी तक चला है और वह मद्रास यानी कि दोस्तों मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ है और प्रथम मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय हुआ था दोस्तों वह रद्द किया गया था। तो वह दोस्तों रद्द वर्ष 1911 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, दिल्ली जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 38 है। बोल रहा है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर बम कांड में दोस्तों जो अरविंद घोष का बचाव किए थे वह C.R. दास किए थे। कौन दोस्तों? तो C.R. दास याद रखना है। और अलीपुर बम कांड मामले की सुनवाई दोस्तों वर्ष 1908-9 में हुई थी, जो कि 1 वर्ष तक यह चला था। और इस बम कांड में दोस्तों मुख्य अभियुक्त आपका अरविंद घोष और एक उनके साथ थे दोस्तों बरिंदर घोष, यह दोनों थे, याद रखना है। और अरविंद घोष को बचाने में चित्तरंजन दास ने दोस्तों अदालत में बहस किए थे। नेक्स्ट है कि ट्विटर ने अपने लोगो पक्षी से बदलकर क्या रखा? ट्विटर ने दोस्तों अपना लोगो जो था वो पक्षी से बदलकर दोस्तों क्या रखा है बताइए, वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्विटर ने दोस्तों जो अभी लोगो रखा है दोस्तों वह वर्णमाला X। कौन सा? तो वर्णमाला X। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 बोल रहा है दोस्तों कि 2023 में महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी किस देश ने जीता है? तो 2023 में दोस्तों महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी जो ट्रॉफी जीता है वह याद रखा है दोस्तों आपको भारत देश जीता है। कौन सा? तो भारत। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोल रहा है कि शक्ति योजना जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुक्त बस यात्रा प्रदान करना है, यह किस राज्य में लागू किया गया है? तो यह दोस्तों आपको कर्नाटक राज्य में लागू किया गया है शक्ति योजना। और इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि शक्ति योजना उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो महिलाओं को मुक्त बस यात्रा प्रदान करना, जो कि कर्नाटक राज्य में दोस्तों लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस शहर से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दोस्तों दिखाया है? तो बताइए दोस्तों कहाँ से दिखाया गया है? तो आपका दोस्तों वाराणसी से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों वाराणसी से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला हाथी महावत यानी कि हाथी को नियंत्रित करने वाली और देखभाल करने वाली दोस्तों जिसे पद्मश्री 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना है पार्वती बरुआ को। पार्वती दोस्तों बरुआ को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि दोस्तों CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों नाना सिंह को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, नाना सिंह को याद रखिएगा। दोस्तों याद रखना है ITBP का महानिदेशक पूछेगा तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा को। ITBP को दोस्तों राहुल रसगोत्रा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर अनीश दयाल सिंह जो कि ऑप्शन बी में दोस्तों या CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और जो विवेक श्रीवास्तव दिया गया है ऑप्शन डी में, इसको दोस्तों याद रखना है कि अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा के अग्निशामक दोस्तों के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी के दोस्तों लेखक हैं? तो इसके लेखक दोस्तों जनरल जो कि सेवानिवृत्त हुए मनोज मुकुंद नरवाने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि 2026 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बताइए दोस्तों किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों चीन में, जो कि चीन में कहाँ दोस्तों? तो निंगबो याद रखना, चीन में निंगबो। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान दोस्तों आरोग्य मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में
जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में उगाए जाने वाले केसर को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों जो केसर का जीआई टैग मिला दोस्तों याद रखना किश्तवाड़ को। कहाँ? तो किश्तवाड़ को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 कह रहा दोस्तों कि 30x30 पहल क्या है बताइए। 30x30 जो दोस्तों यह पहल है क्या है? तो देखिए दोस्तों इस जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका सत्य है। ध्यान दीजिए पढ़िएगा कि इसका तात्पर्य वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागर और स्थल की सुरक्षा करना है दोस्तों 30x30 पहल के अनुसार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किस वर्ष भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो बताइए दोस्तों संवेदनशील घोषित किया है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का ऑप्शन जो दे रहा है दोस्तों 2012, जो कि बिल्कुल सत्य दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 2012 तक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपका मैथ है दोस्तों, इसको आप लोग मैथ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसका हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे इसका पीडीएफ देंगे तो वहाँ से दोस्तों आप लोग मैथ बना सकते हैं, और नहीं आप लोगों को दोस्तों बनेगा तो मैथ का आपको हम डिस्कशन भी वहाँ पर दे देंगे, तो आपको डिस्कशन से दोस्तों मैथ को सॉल्व कर लेना है। और रीजनिंग को भी दोस्तों वहाँ पर डिस्कशन आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि देखिए दोस्तों जो पीडीएफ पर टेलीग्राम दिया जाएगा उसमें आपको टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन उसमें शामिल किया रहेगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट है, तो डॉप्सन है दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखना है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो डॉप्सन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 77 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में है? तो बताइए दोस्तों सर्वाहारी की श्रेणी में कौन सा है? तो देखिए दोस्तों जो दोनों हो जाएगा, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो जाएगा सर्वाहारी में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जिसमें गुण है यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी का दोस्तों वो आपका सर्वाहारी में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। खनिज एक तरफ दिया गया दोस्तों और एक तरफ अभाव जन्य रोग, उससे अभाव जन्य रोग दोस्तों उससे संबंधित दिया गया है, तो इसमें बताना दोस्तों कौन सा आपका सत्य है। तो देखिए कैल्शियम जो है दोस्तों, तो कैल्शियम अस्थि क्षय बिल्कुल से दोस्तों, कैल्शियम में अस्थि में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा होती है, बिल्कुल सही है। आयोडीन से दोस्तों घेंघा यानी कि गोएटा रोग, जो कि ये भी बिल्कुल सत्य है। लौह की कमी से दोस्तों दंत क्षय होता है, नहीं दोस्तों लौह की कमी से दंत क्षय आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 2 आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन में श्वसन के लिए गिल यानी कि कोलोम नहीं होते हैं? तो श्वसन के लिए दोस्तों कोलोम किस में नहीं होते हैं तो बताइए। तो देखिए दोस्तों ऑक्टोपस के जो प्राणी है दोस्तों, ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, इस सभी में दोस्तों आपका तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट हो जाएगा। देखिए जल में श्वसन के लिए दोस्तों ऑक्टोपस के शरीर में गिल यानी कि कोलोम होते हैं, याद रखना है। और यहाँ पर बोला दोस्तों फिर कि गिल स्क्विड मछली में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल में दोस्तों जैसे कुछ जंतुओं में गिल आपको नहीं होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है व्हेल और डॉल्फिन में आपका दोस्तों गिल्स यानी कि कोलोम नहीं होते हैं, लेकिन ऑक्टोपस में दोस्तों आपका कोलोम होते हैं। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था दोस्तों यानी कि बी और सी आपका राइट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 निम्नलिखित में से किस यानी कि किन्हें पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो पादप का खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है दोस्तों? तो पत्ता को याद रखना है। पादप का खाद्य फैक्ट्री किससे कहा जाता है? पत्ता से, क्योंकि पत्ता में दोस्तों यानी कि पादप में जो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है, इसलिए। नेक्स्ट बात है कि उच्च श्वसन के समय पसलियाँ, तो उच्च श्वसन के समय दोस्तों जो पसलियाँ होते हैं वह नीचे की ओर गति करता है, कि दोस्तों याद रखना है नीचे की ओर गतियाँ करती है। नेक्स्ट बात है कि संयुक्त रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से कार्य क्या करती है? तो देखिए दोस्तों WBC का है रोगाणुओं का विनाश करना, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो 83 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ सही है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका सत्य है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो बताइए जैव विकास की अवधारणा से दोस्तों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन, ध्यान दीजिएगा चार्ल्स डार्विन दोस्तों, जो कि 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। छोटी आंत को दोस्तों क्या इस बोलते हैं? तो क्षुद्रांत, याद रखना है क्षुद्रांत। छोटी आंत का ही दोस्तों भाग है जो कि सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत दोस्तों। और छोटी आंत में दोस्तों अगर देखिए 3 भागों में बांटा गया है छोटी आंत को।
तो सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आयत का, इलियम होता है, याद रखना है। इंग्लिश में बोलेगा दोस्तों इलियम। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलीयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ती है। देखिए किसी पदार्थ के विलयन को जब गर्म करने पर उसकी विलीयता दोस्तों वह बढ़ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो उत्क्रमित किए जा सकते हैं दोस्तों, तो देखिए जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कि कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये आपका दोस्तों उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। क्वेश्चन 88 बोल रहा है कि किसी पदार्थ का उपचयन होता है उसमें, तो किसी पदार्थ का उपचयन जो होता है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। याद रखना दोस्तों उसको किसका वृद्धि होता है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। तो सभी अम्लों में दोस्तों निश्चित रूप से उपस्थित जो होता है वह आपका हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, तो हाइड्रोजन। फिर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 90 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है, तो पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप नहीं है। तो बताइए दोस्तों कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो हीरा भी है दोस्तों, ग्रेफाइट भी है और फुलेरिन भी है, लेकिन बेंजीन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेंजीन, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों वह बेंजीन, देखिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों हाइड्रोकार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो बताइए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 का रहा है कि नेत्रदान के दौरान आंख को किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जब नेत्रदान होता है तो आंख का किस भाग का उपयोग किया जाता है, मतलब दोस्तों किस भाग को बदला जाता है। तो दोस्तों याद रखना है जब आंख नेत्रदान दोस्तों कहा है तो वह कॉर्निया का किया जाता है दान। तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों कॉर्निया का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो यात्री को दोस्तों आकाश को काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, काला दिखाई देगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन 96 बोल रहा है कि बैटरी अथवा सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा 96 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा। जो बैटरी या सेल में दोस्तों विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखना है। विद्युत ऊर्जा को किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत शक्ति पर दोस्तों प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा, वह दोस्तों 4 गुनी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ हो जाएगा, तो 4 गुनी आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे घरों जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह दोस्तों कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है। तो देखिए दोस्तों जो हमारे घर में विद्युत की जो सप्लाई किया जाता है वो दोस्तों 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को पवन चक्किया का देश कहा जाता है। तो पवन चक्किया का देश दोस्तों किस देश को कहा जाता है, याद रखना है। तो दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, डेनमार्क को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों बताइए किस पर, तो यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर है दोस्तों, यानी कि नाभिकीय संलयन भी देता है कहीं कहीं। तो लेकिन दोस्तों याद रखना है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है दोस्तों हाइड्रोजन बम, इसी पर आपका आधारित है। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों हम आपका PDF प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप लोग मैथ रीजनिंग को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों और इस पेड क्लास का टेस्ट आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों आप लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इसका PDF के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पेड क्लास का टेस्ट दोस्तों आपको दोस्त को भी लाभ उठाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करके वीडियो, ताकि वो फ्री में दोस्तों इस सेट का लाभ उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।